हरि ओम। श्री राम राम रघुनंदन राम रामो, श्री राम राम भरताग्रज राम रामो, श्री राम राम रणकरकस राम रामो, श्री राम राम शरणं भव राम रामो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम न जाने नैव जाने न जाने। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि नमस्कारान् समर्पयामि। अथ पूजनम्। ओम पादेशपाद्यम हस्तयोर अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। अथ एकदंत्रेण गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम ताम गंधर्वा आखनस्तामिन्द्रस्तां बृहस्पतिः तामोगदेशो मो राजा विद्वान्यक्षमादमुच्यतः। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां। चन्दनान्वर्णं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। क्षितानि समर्पयामि। अथ धूपं दीपं सन्दर्शयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। साज्यं च वर्धि संयुक्तं वहनिना योजितं मया। दीपं गृहाण देवे त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। त्राहि मां निर्यात् घोरादीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः। धूपं दीपं सन्दर्शयामि। धूपान्ते दीपान्ते जलेन शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ नैवेद्यं निवेदनम्। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगों कृष्णो देवो समवर्तता। पद्भ्या वो मृदिशा श्रोता सदा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। शर्करा खण्डखाद्यानि तदक्षीरघृतानि च। आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मुदानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापूषणं जलं समर्पयामि। मुखवाशुद्ध्यर्थे एलादिलों ताम्बूलपुङ्गीफलं समर्पयामि। यथाशक्ति द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। अथ प्रार्थनां प्रार्थयेत्। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। हनुमते नमः। ध्यायेत् ध्यानं प्रार्थना पूर्वकम् अक्षत पुष्पाणि नमस्कारान् समर्पयामि। अथ व्यास पूजनम्। मुख्य यजमान जी इसी श्रृंखला में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण करें, अभिवादन कर रहे हैं। एक बार जो भी भक्तगण इस प्रांगण में बैठे हैं जोरदार तालियों से गुरु जी का अभिवादन व्याप्त करेंगे। नमो स्तुति व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रम। तेन तया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की। सनातन धर्म मंच की शाश्वत परंपरा का निर्वहन करते हुए इस राम कथा महामहोत्सव के यजमान श्री राजकरण शुक्ल जी ने सपत्नीक व्यासपीठ पूजन किया और इसी क्रम में मंच पर मंचस्थ समस्त आचार्यों के मस्तक पर तिलक करके आशीर्वाद संचित करेंगे। माल्यार्पण की श्रृंखला में हम निवेदन करेंगे श्री राम रूप शुक्ल जी से। आप भी पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें।
साथ में श्री अजय शुक्ला जी भैया जी से निवेदन है कि आप भी संबंधित व्यासपीठ पर मंचस्थ पूज्य महाराजा श्री के ग्रीवा को पुष्पहार से अलंकृत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्री देवमणि शुक्ल जी, श्री बद्री प्रसाद उपाध्याय जी, आपसे निवेदन है कि पूज्य श्री को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में हम निवेदन करेंगे श्री दिवाकर शुक्ल जी, श्री सचिन शुक्ल जी, भास्कर शुक्ल जी, श्री अशोक प्रसाद दुबे जी, श्री विजय दुबे जी, पूज्य श्री को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में हम निवेदन करेंगे श्री अजय दुबे जी, श्री हरिशंकर शुक्ल जी। हम जिन भक्तों का नाम ले रहे हैं निवेदन करेंगे आप समय का ध्यान देते हुए अतिशीघ्र इस श्रृंखला को विश्राम करने में सहयोग करेंगे। जिन भक्तों का नाम लिया गया है सभी अतिशीघ्र पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में श्री हरिशंकर शुक्ल जी, श्री रमाकांत शुक्ल जी, श्री दिलीप दुबे जी, श्री कपिल दुबे जी, कपिल देव दुबे जी, आपसे निवेदन है कि पूज्य श्री को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में पप्पू मिश्रा जी, सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सब पूज्य श्री को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए हम सभी इस महा महोत्सव के क्रम में उपस्थित हुए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है हम सभी भक्तों पर। आज इस राम कथा महा महोत्सव का प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है। प्रातःकालीन बेला में हम सब ने दिव्य और भव्य कलश यात्रा का आनंद लिया था। बड़ी सुंदर तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से कलश यात्रा संपन्न हुई थी। उसी क्रम में अब कथा के सत्र में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। जो भक्त अत्र तत्र भटक रहे हैं उन सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि आप कथा प्रांगण में उपस्थित हो जाएं। अब भगवान की कथा से बढ़कर कोई काम नहीं है। जितने भी कार्य हैं सब राम कथा के लिए हैं। हम निवेदन करेंगे कि आप सब जितने भक्त जहां भी हैं, जो लोग अभी घर से बाहर नहीं आए हैं, माताएं बहनें, उन सभी से भी निवेदन करेंगे सारे कार्यों को आप विश्राम दें। अब राम जी की पावन कथा का आनंद लें। आइए हम लोग आरती के क्रम में उपस्थित हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि वयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयो रेतोष्मा सुदत्त। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो जिन लोगों का हमने नाम लिया है वो माल्यार्पण करते रहेंगे। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित से अपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित से अपी की। आरती श्री गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद बरनी पवन सुत कीरत ने की। आरती श्री रामायण जी की। गोवत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सरबस सार अंश समत सब ही की।
आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सी अभी की। आरती श्री कलिमल हरनी विसरस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सी अभी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सी अभी की। कीरत कलित ललित सी अभी की। कीरत कलित ललित से अपे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो ससखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो लोग नहीं पधारे हैं उन सभी से निवेदन करेंगे अति शीघ्र पधारें। हमारे शुक्ला जी ने बड़ी ही दिव्य व्यवस्था बना रखी है। कुर्सी, सोफा, मैट के ऊपर गद्दा। लेकिन हम एक बात निवेदित करना चाहेंगे, जो जिस योग्य हो उसी का आनंद ले। तो भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान के आशीर्वाद से जिनके हाथ पैर ठीक है वो जमीन पर बैठ सकते हैं, वो जमीन पर बैठ के कथा का रसपान करें। जब कुर्सी नहीं थी तब केवल जमीन का ही आश्रय था। तो बुजुर्ग लोग जो हुआ करते थे उनको सहारे की आवश्यकता होती थी। आज ऐसा प्रचलन हो गया है, बुजुर्ग लोग तो हो सकते हैं बेसहारा होते हुए भी जमीन पर बैठ जाए, लेकिन जिनका सब भगवान की कृपा से दुरुस्त है उनको कुर्सी अवश्य चाहिए। अच्छा, यदि ना मिले तो नाराज भी हो जाते हैं, ना मिले तो नाराज भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं, हम निवेदन करेंगे, मेरी तरफ से कोई आदेश नहीं है। वैसे जमीन पे बैठ के कथा सुनने का अद्भुत आनंद है। आज इस उत्सव का प्रथम सत्र प्रारंभ होने चल रहा है और इस क्षण का, इस पल का हम सभी भक्तों को तो कई वर्षों से, खास तौर से हमको, हमारी पूरी टीम को प्रतीक्षा थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के जस्ट बाद ही
यहाँ का उत्सव हम लोग भी मनाएंगे। और कल ही अयोध्या में भगवान श्री राम प्रतिष्ठित हुए हैं और आज से हम लोग अनवरत 7 दिनों तक भगवान श्री राम की पावन कथा का आनंद लेंगे। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक बार जोरदार जयकार आप सब लगाएंगे। बोलिए राघव सरकार की जय हो, बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। आप सभी उपस्थित भगवत भक्तों की तरफ से पूज्य महाराज श्री से हम निवेदन करेंगे, हम सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन गाथा का आज इस उत्सव के प्रथम सत्र स्नान कराए, जिससे हम सबके हृदय में भगवान की भक्ति अचल रूप से प्रतिष्ठित हो। भगवान का वही राम रूप विग्रह हम सबके हृदय में भगवान की दिव्य कथा का माध्यम बन के पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो। हम सबका मार्गदर्शन हो पूज्य महाराज से। हरि ओम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत स्वामिने परमहंसाय नमः। नमः परमहंसाय। स्वादिति चरण कमल चिन्ह मकरंदाय। भगत जनमानस निवासाय। श्री रामचंद्राय। सीतानाथ समारंभा। रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यंता। वंदे श्री गुरु परंपरा। वंदे श्री गुरु परंपरा। ज्ञानी नाम पिचेतांसी। देवी भगवती सा। वलादाय कृष्ण मोहाय। महामाया प्रयच्छति। महामाया प्रयच्छति। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्र रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये। श्रीराम
वातात्मजं वा नरयोत्तमोऽख्यं श्रीरामदूत शरणप्रपद्ये श्रीरामदूत शरणप्रपद्ये मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जय विधिनाथ होई हित मोरा जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दासमय तोरा करहु सुबेगी दासमय तोरा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो नानी नान की सिया राममय सब जग जानी सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम 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 सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राजा राम सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम 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 सीताराम 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 राम राम बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री राम लला सरकार की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो श्री अयोध्या धाम की जय हो जय जय श्री सीताराम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु कर्तुम अकर्तुम के फलस्वरूप
श्री राम कथा महामहोत्सव के इस पावन प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोता महानुभाव, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माताओं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, श्री राम कथा महामहोत्सव के इस पावन यज्ञ में उपस्थित आचार्यगण, आत्मीय संगीत के आचार्यों की व यूट्यूब चैनल फेसबुक के माध्यम से देश विदेश में बैठ करके इस श्री राम कथा का श्रवण पान कर रहे सभी श्रोताओं की भावमयी मंगलमयी उपस्थिति में आए हम आप सब श्री राम कथा के इस दिव्य मंदाकिनी में गोता लगाए। उससे पूर्व अपने मन वाणी अंतःकरण को पावन करने के लिए 2 बार भगवान नाम का आश्रय मस्ती में हम आप सब लेंगे, क्योंकि कलयुग में भगवान ने हम समस्त मनुष्यों के ऊपर एक विशेष कृपा की है। वो कृपा यह है कि जो फल सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में लोग समाधि लगा करके, ध्यान धारणा करके, तपस्या करके प्राप्त करते थे, वही फल कलयुग में केवल भगवान के नाम से समस्त भक्तों को प्राप्त होता है। तो कलयुग में विशेष करके राम नाम की बहुत अद्भुत महिमा है, अलौकिक महिमा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए दोहावली में कहते हैं कि राम नाम कलिकाम तरु सकल सुमंगल कं सुमिरत कर तल सिद्धि सब पग पग परम आनंद पग पग परम आनंद। राम नाम ये जो भगवान का है ना, इस कलयुग में कल्पतरु वृक्ष के समान है। कल्पतरु वृक्ष की महिमा होती है ना कि कल्पतरु वृक्ष के नीचे अगर हम आप सब पहुंच जाएं और अपने मन में जो भी संकल्प हम आप सब धारण करेंगे, कल्पतरु वृक्ष का एक काम होता है कि वो संकल्प बहुत जल्दी हमारे आपके मनोरथ को सिद्ध कर देता है। कोई ऐसी मनोकामना हमारी आपकी नहीं है कि जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम आप सब अपने मन में धारण करें और उसकी पूर्ति ना हो। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम इस कलयुग में कोई साधारण नहीं है, ये एक कल्प वृक्ष के समान है कि राम नाम कलिकाम तरु सकल सुमंगल कं। और ये संसार सागर में हमारे आपके सबके जीवन को सब प्रकार से ये राम नाम मंगल प्रदान करने वाला है। जो राम नाम का आश्रय संसार सागर में प्राप्त करता है, राम नाम लेकर के अपने जीवन का निर्वहन करता है, उसके जीवन में कभी कोई अमंगल नहीं होता। समस्त अमंगलों का विनाश अगर कहीं संसार सागर में संभव है तो मात्र एक साधन है राम नाम। इसलिए ये राम कथा प्रथम दिन से हमको आपको सबको सावधान करती है कि जीवन में एक आश्रय बना लीजिए राम नाम का। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर क्षण जिस स्थिति में रहे, राम नाम का आश्रय हम आप सब लेते रहे। सुमिरत करतल सिद्धि सब, राम नाम का आश्रय लेंगे, राम नाम का सुमिरन करेंगे तो संसार सागर की जितनी सिद्धियां हैं ना, वो हमारे आपके सबके हाथ में करतल में आ जाएंगे।
जो चाहे राम नाम से हम आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे। संसार में कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जिस सिद्धि को हम आप सब इस कलयुग में राम नाम का आश्रय लेकर के प्राप्त न कर सके। और याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुमिरत करतल सीधी सब और पग पग पर मानन। राम नाम का आश्रय लेकर के, राम नाम का उच्चारण करके, अपने मन में राम नाम की मस्ती को धारण करके अगर हम आप सब संसार सागर में चलेंगे ना, तो एक एक पग पर हमारे आपके सबके जीवन में सदैव परमानंद की प्राप्ति होगी। वास्तव में राम नाम की महिमा संसार सागर में इतनी अधिक है कि उस महिमा का हम आप सब गायन नहीं कर सकते। परंतु आज राम कथा का प्रथम दिवस है, कुछ राम नाम की चर्चा होनी चाहिए। तो आए राम नाम का उच्चारण करते हुए श्री राम कथा की गंगा में गोता लगाएंगे। जितने भक्त हैं हमारे साथ, सब लोग श्रद्धा भक्ति के साथ घुमाएंगे, सब लोग प्रेम के साथ बोलेंगे। राम मंगलम राम नाम मंगलम, श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम। राम मंगलम राम राम मंगलम, श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम। राम मंगलम राम नाम मंगलम, श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम। तालियों की सेवा करते हुए, मस्ती में झुकते हुए जय हो। पीछे तक जितने भक्त हैं एक साथ हाथ उठा करके हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम, हरि मंगलम हरितार मंगलम। देव मंगलम महादेव मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम। राम मंगलम राम नाम मंगलम, राम मंगलम राम नाम मंगलम। श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम, श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम। पीछे तक जितने भक्त हैं दोनों हाथ उठा करके करतल ध्वनि करते हुए जय हो। काल मंगलम महाकाल मंगलम, काल मंगलम महाकाल मंगलम। व्याल मंगलम चंद्रभाल मंगलम, व्याल मंगलम चंद्रभाल मंगलम। राम मंगलम राम नाम मंगलम, राम मंगलम राम नाम मंगलम। श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम, श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम। पीछे तक जय हो। गुरु मंगलम गुरुद्वार मंगलम, गुरु
मंगलम राम मंगलम राम नाम मंगलम श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम श्याम मंगलम श्याम नाम दोनों हाथ एक साथ हमारे साथ गा करके झूमते हुए राम नाम मंगलम राम मंगलम राम नाम मंगलम श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम राम नाम मंगलम राम मंगलम श्याम मंगलम श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम श्याम मंगलम श्याम नाम मंगलम राम नाम मंगलम श्याम नाम मंगलम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीता। आए हम आप सब बहुत ही एकाग्रता अपने जीवन में धारण करते हुए श्री राम कथा की अद्भुत अलौकिक मंगलमयी प्रसंगों का रसपान करेंगे। और आज इस कथा को शुभारंभ करने में ना परम आनंद की अनुभूति हो रही है। कारण आप सबको पहले से ही ज्ञात है। आज तक जितनी भी राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा या हनुमत चरित्र या अन्य पुराणों की कथा गाने का जो भी भगवान की कृपा से अवसर प्राप्त हुआ, अभी हम लोग कल तक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा विश्राम की, आज वहां पर पूर्णाहुति है। और एक बहुत लंबी यात्रा, लगभग बाल्यकाल से ही भगवान की कृपा से कथा के क्षेत्र में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 35 वर्ष की अवस्था में 26-27 वर्ष हो गया, क्योंकि लगभग 9 वर्ष की अवस्था थी तो हमारे माता पिताजी ले जाकर के गुरुकुल आश्रम तीर्थराज प्रयाग में महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ अरेल नैनी प्रयागराज में जो आश्रम है गुरुकुल में छोड़ दिया था। तब से केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है, सनातन धर्म का प्रचार करना है, राम नाम की महिमा का गान करना है और जितना हो सके लोगों को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करना है। केवल एक लक्ष्य। समय बीतता गया, 2006 से कथा के क्षेत्र में आ गया। तब से केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम, कथा गाना, अन्य पुराणों की राम कथा जितनी भी है। इस छोटी सी यात्रा में लगभग 250 राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण, हनुमत कथा मिला करके हमने 250 की संख्या पार कर ली है। ये कथा कई दिन से मैं अपने मन में गिनती कर रहा था, काउंट कर रहा था कितनी कथा हुई। ते 250 कथा जो है वो देवी भागवत की थी। 251 कथा का शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है। सच बताएं, आज इस राम कथा का प्रारंभ करने में जितना आनंद है, आज तक 250 कथा गाने के बाद भी वो आनंद नहीं मिला। क्यों? लगभग 10 वर्ष से निरंतर वास अवध क्षेत्र में है, अयोध्या में है, जहां हम लोग राम कथा, भागवत कथा,
या अन्य कथाओं को गाने के लिए गए, सब ने केवल एक प्रश्न किया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण कब होगा। 2019-20 तक तो हम लोग अपने मुख को छुपा छुपा के चलते थे, क्या बताएं, क्या जवाब दें, कब होगा राम मंदिर, कब बनेगा। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो एक आशा की किरण जगी, और इसलिए जगी क्योंकि भारत देश के सर्वोच्च पद पर केवल एक राजा नहीं, अपितु देखा जाए तो भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त सिंहासन पर बैठा, और उत्तर प्रदेश के प्रमुख आसन पर एक योगी को भगवान राम ने बैठाया। सच यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी न होते और देश के सर्वोच्च शिखर पर मोदी जी न होते तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अन्य कई और फैसले दिए, आज तक वो फैसला लागू नहीं हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये कार्य हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदेश है, लोग उसको न जाने कितने हजार फाइलों के नीचे ले जाके छुपा दिए, उस पर चर्चा नहीं होती है। सच यह है ऐसा विधान भगवान राम ने बनाया कि हमारे देश और प्रदेश दोनों में योगी और मोदी जी की सरकार आई, जिसके परिणाम स्वरूप कल हम आप सब ने दर्शन किया, या हम लोग सुने होंगे, देखे होंगे कि अयोध्या की धरती पर भगवान श्री राम लला सरकार का दिव्य भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, और कल प्रतिष्ठा भगवान की पूर्ण हुई। मुझे लगता है हम समस्त सनातन धर्मियों के जीवन में इससे बड़ा आनंद का, इससे बड़ा सुख का समय पीछे जितने लोग हमारे चले गए ना, अपने नेत्र में ये स्वप्न बसा करके बैठे थे हमारे न जाने कितने पूर्वज, कब ऐसा समय आएगा कि अयोध्या की धरा पर राम जन्मभूमि पर राम लला सरकार विराजमान होंगे, उनकी तो आंख में वो स्वप्न बन करके ही वो बातें रह गई, परंतु हम आप सब सौभाग्यशाली हैं कि वो स्वप्न साकार हुआ। हम लोग अपने नेत्रों से राम लला सरकार का दर्शन करेंगे। हम समस्त सनातन धर्मियों के लिए इससे बड़ा आनंद का और कोई क्षण हो ही नहीं सकता। संजय, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में आप सब ने सुना होगा कि ये संघर्ष 500 वर्ष का है, परंतु मुझे जो लगता है अब जो 500 वर्ष का संघर्ष बता रहे हैं उनकी क्या मति है, हो सकता है कुछ हद तक वो सही हो, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है कि राम मंदिर जब अयोध्या में इसको विध्वंस किया गया, राम मंदिर को तोड़ा गया, तो जानते हो कौन सा सन था, वर्ष? सन 1528। 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण राम जन्मभूमि पर हुआ था। 1528 मुगलों की सेनाओं ने 2 लाख लोगों को अयोध्या में एक साथ गला काट करके रख दिया था। 2 लाख हिंदू, यही नहीं सैकड़ों मन यज्ञोपवीत इकट्ठा किया था, इतने ब्राह्मणों का वध किया था। तब से न जाने कितने संघर्ष हुए, न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति प्रदान की। कल मैं देवी भागवत की कथा में कह रहा था, जिन लोगों ने संघर्ष किया है, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, वह अयोध्या की धरती पर राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर बन करके तैयार हो, एक दीपक जला करके गए थे। संघर्ष आज तक चलता रहा, परंतु हमारे आपके घर में, हमारे आपके परिवार में, क्षेत्र में, समाज में किसी मंदिर में जो दीपक जलता है, उस दीपक में तेल और घी की आवश्यकता होती है। लेकिन राम भक्तों ने तेल की जगह ना अपने रक्त का दान किया है।
कई बार सरयू मैया का जल रक्त रंजित हो गया था। तब जाकर के सजनों कल हम आप सब भगवान राम जी की उस प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए। ठीक है, वहां नहीं पहुंच पाए, बाद में जाएंगे। राम जी कहीं चले थोड़ी जा रहे हैं, जो सबसे पीछे जाएंगे ना वो ज्यादा भाग्यशाली है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम जी जब जंगल में विराजमान थे, वानर भालू सब भगवान राम से मिलने के लिए आए, तो सारे वानर भालू दौड़ दौड़ के राम जी के चरणों में, राम जी के सर पर, राम जी के ऊपर सब पहुंच करके बैठे थे। सब लोग आके जल्दी मैं मिल लूं, जल्दी मैं मिल लूं, जल्दी मैं मिल लूं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने जानते हो क्या किया? हनुमान जी महाराज सबसे पीछे बैठे रहे। सारे वानर और भालू सब जाकर के राम जी से जब मिले तो मिल तो लिए, राम जी की कृपा सबके ऊपर बरसी, लेकिन विशेष कृपा किसको मिली? सबसे पाछे बैठे हुए हनुमान जी ने जब राम जी को प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पाछे पवन तनय सिर नावा और जानी काज प्रभु निकट बोलावा। जानी काज प्रभु निकट बोला। यही तो मेरे राम के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। राम ऐसे राम थोड़ी है। कल मैं चर्चा कर रहा था देवी भागवत में यार, संसार का हर पिता चाहता है कि अगर पुत्र मुझे मिले तो राम जैसा मिले। संसार का हर भाई चाहता है कि अगर मुझे भाई मिले तो राम जैसा मिले। संसार की हर पत्नियां चाहती हैं कि पति मिले तो राम जैसे मिले। संसार का हर गुरु चाहता है कि शिष्य मिले तो राम जैसा मिले। हर सेवक चाहता है कि स्वामी मिले तो राम जैसा मिले। और सेवक, स्वामी, सखा, गुरु, शिष्य, पुत्र, भ्रात, पति, इनकी तो कोई बातें नहीं है। संसार के शत्रु भी सज्जनों राम जी से प्रेम करते थे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई लिखी है कि बैरी हो राम बड़ाई करही। बैरी हो राम बड़ाई करही। बैरी हो राम बड़ाई करही। बैरे हो राम बड़ाई करही। बोलन मिलनी विनय मन हरही। बोलन मिलनी मिलन मन हरही। जो राम जी के शत्रु होते थे ना, वो भी अपने आप को धन्य मानते थे, मुझे अगर शत्रु मिले तो राम जैसा मिले। यही तो राम जी के जीवन की विशेषता है सज्जनों। हम सब राम कथा सुनेंगे, एक एक प्रसंगों का हम आप सब आनंद लेंगे, परंतु आज याद रखना हमारे आपके सबके जीवन का परम सौभाग्य है। कल रामलला सरकार इस अयोध्या की धरा पर अपने निज भवन में विराजमान हुए और आज हम आप सब उसी उत्सव से जुड़ करके मानो राम कथा गंगा में हम आप सब गोता लगा रहे हैं। मुझे लगता है हमारे शुक्ला जी का भैया, अजय भैया, संजय भैया और पिताजी श्री राजकरण शुक्ल जी का ये पूरा कार्यक्रम ना, ये केवल और केवल रामलला सरकार विराजमान हुए हैं इस उपलक्ष्य में हो रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अगर ये उपलक्ष्य दे दिया जाए, कोई प्रयोजन नहीं था। मैंने बाबूजी के मुख से सुन रखा था, कभी भगवान अगर कृपा करेंगे 2-4-6 साल बाद एक आध बार राम चर्चा होगी। अचानक इनका प्लान बना और जिद कर रहे थे कि फरवरी में कथा हो, ठंडी कम रहेगी। लेकिन जब राम जी को फरवरी में कथा नहीं करवानी थी तो फरवरी में कैसे समय मिलेगा?
राम जी की इच्छा हुई कि रामलला सरकार अयोध्या में विराजमान होंगे, उसके अगले दिन ही ये राम उत्सव यहीं बरसावा गांव में प्रारंभ होगा। और हम आप सब सौभाग्यशाली हैं। याद रखना, जो राम कथा के रसपान के लिए इस कथा के प्रांगण में पधारे हैं ना, हम लोग साधारण नहीं है। जिनके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है वही राम कथा के पांडाल में पधारते हैं। बहुत बड़ी कृपा जो भगवान की होती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा चौपाई सब लोग बोलिए। अति हरि कृपा जाही पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाओ दे यही मार्ग सोई, पाव दे हरि मार्ग सोई, पाव दे हरि मार्ग सोई। केवल कृपा नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिसके जीवन में भगवान श्री राम की अति कृपा होती है वही कथा के प्रांगण में उसी को आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं, और रात दिन प्रयास करेंगे, आज चलेंगे, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, अरे भी अभी तो आज प्रथम दिन है, अभी तो कलश यात्रा ही संपन्न हो रही थी, तो आज कथा क्या होगी। कितने आनंद के साथ हम समस्त ग्रामवासी भक्त मिलकर के समस्त महिलाओं ने लगभग 3-4 किलोमीटर की यात्रा हो गई, अधिक ही हो गई होगी। हाँ, अभी कलश यात्रा करके ही हम लोग 2-2:30 बजे लौटे। परंतु कुछ न कुछ चर्चा तो आज राम जी की कथा के महत्व महिमा की होनी ही थी, इसलिए तुरंत हम लोग आ गए। जो माताएं अपने सर के ऊपर कलश लेकर के कलश यात्रा में चलती हैं ना, वो केवल ये न समझे कि मैंने एक साधारण सा कलश अपने सर पर धारण किया है। याद रखना, कलश यात्रा में जो माताएं कलश लेकर के चलती हैं, सर पर कलश को धारण करती हैं, तो संसार के समस्त तीर्थ को उन्होंने धारण किया है। यही नहीं, कलश के मुख पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। संसार के सभी तीर्थ वास करते हैं, संसार के समस्त देवता वास करते हैं। और जब कलश लेकर के देवियां अपने मस्तक पर एक एक पर चलती है ना, तो केवल कलश नहीं, अपने संसार के तीर्थ को लेकर के चलती है। एक एक पग कलश यात्रा में चलने से हमारे आपके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के सारे पाप ताप संताप सब समूल नष्ट हो जाते हैं। और हमने आपने न जाने कितने पग चले। ऋषियों ने कहा कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि पापानि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। कलश यात्रा में जितने भक्त एक एक पर चल करके कलश यात्रा को संपन्न किया है, सबके जीवन के जाने जाने जितने आज तक के कर्म हैं, पाप कर्म सब का विनाश हो गया। ऐसे हमारे धर्म शास्त्रों का कथन है। और सच बताएं, सारा काम यहाँ पर मुझे लगता है राम की कृपा से ही, कोई प्लान नहीं था। दिवाकर जी से मैंने कहा कलश यात्रा निकलेगी, तो कहा महाराज जी कलश यात्रा नहीं, केवल राम कथा कह दीजिए, कलश यात्रा के चक्कर में मत पड़िए। हमने कहा बढ़िया है, हम लोग बहुत बिजी भी थे, ये जानते थे कि ठंडी का समय है और 10-11 बजे के पहले कितना भी प्रयास कर लें कलश यात्रा प्रारंभ नहीं होगी, तो समय भी नहीं है। अगर एक दिन पहले करते हैं तो देवी भागवत कथा 1 बजे से प्रारंभ होती, वहां पहुंच नहीं पाएंगे। और जिस दिन वहां पूर्णा होती है उस दिन किया जाए तो विलंब होगा, हम निश्चिंत थे। लेकिन मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर सारा कार्यक्रम बन गया, भगवान ने कलश यात्रा भी करवा ली। कुछ कार्य हमारे आपके विचार से नहीं,
ईश्वर की प्रेरणा से न चाहते हुए भी भगवान स्वतः ही करवा लेते हैं। जो हम लोग कभी नहीं सोचते वो भी हो जाता है। तो कलश यात्रा में हम लोग सम्मिलित रहे, कथा का भी प्रारंभ हो गया। जो भक्त सौभाग्यशाली हैं, परमात्मा की विशेष कृपा जिनके ऊपर प्राप्त है, वो प्रथम दिन से ही कथा के पांडाल में आकर के बैठ गए। इस सत्संग में भगवत कृपा से ही जीव की उपस्थिति हो सकती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं, तब तक सत्संग में, प्रांगण में कोई आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। भगवान की कथा सुनने के लिए जाए, कोई धर्म कार्य करने के लिए जाए, तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां मनुष्य के जीवन में आती हैं। कितना भी लोग प्रयास करेंगे कथा सुनने के लिए चलना है, कुछ न कुछ समस्या आ जाएगी। कितने बेचारे आकर के भी लौट जाते हैं। परंतु जब जीव अपने मन में एक भाव बनाता है, कुछ भी हो जाए, राम कथा के पांडाल में जाकर के बैठना है, श्री राम कथा का रसपान करना है, तो भगवान श्री राम की कृपा से उसके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, बिना भगवत कृपा के राम कथा सुनना ये असंभव है। संसार सागर में सबसे ज्यादा अगर कुछ दुर्लभ है तो केवल और केवल सत्संग दुर्लभ है। मानव जीवन प्राप्त कर लेना इस संसार सागर में सुलभ हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर सुलभ न होता तो इतनी आबादी कैसे बढ़ जाती। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा तो कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बहुत भाग्य से भगवान कृपा करके ये मानव तन सबको प्रदान करते हैं, परंतु आज के समय में मानव तन प्राप्त कर लेना ये सुलभ है। सबसे ज्यादा संसार सागर में कुछ अगर दुर्लभ है तो केवल और केवल सत्संग दुर्लभ है, याद रखना। इसीलिए ऋषियों ने कहा सत्संगति दुर्लभ संसार, सत्संगति दुर्लभ संसार, सत्संगति दुर्लभ संसार, सत्संगति दुर्लभ संसार। निमिष दंड भरिए कहो बारा, निमिष दंड भरिए कहो बारा, निमिष दंड भरिए कहो बारा। एक क्षण का भी सत्संग मिल जाए तो जान लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक घड़ी आधी घड़ी आदियों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटई कोटि अपराध, कटई कोटि अपराध। जीवन में एक क्षण का भी सत्संग मिल जाए, जान लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा। हमारे जीवन के जितने आदि व्याधि हैं सबका विनाश होने वाला है, क्योंकि भगवत कृपा से ही ये सत्संग हमको आपको सबको प्राप्त हो रहा है। तो आज श्री राम कथा का ये प्रथम दिवस है, और जब प्रथम दिवस कथा प्रारंभ होती है तो सबसे पहले कथा की महिमा का गान किया जाता है। श्री राम कथा की महिमा कितनी श्रेष्ठ है, और 7 दिन तक श्री राम कथा की पावन मंगलमय कथा हम आप सब श्रवण पान करेंगे।
अब वो पूरी कथा जो हम आप सब सुनेंगे, और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जो ग्रंथ है, आज तक इस धरा पर इससे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ का प्राकट्य हुआ नहीं। अगर दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ अगर कहा जाए